नमस्कारम दोस्तों, पंचकुला हिमाचल के बॉर्डर के पास इन खूबसूरत वादियों में रामायण काल और महाभारत काल से जुड़ा एक ऐसा भव्य मंदिर है जिसके बारे में आपको आज तक नहीं पता है। ये हनुमान मंदिर कालका माता मंदिर के पास ही स्थित है और यहाँ जाने के लिए आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं और चाहें तो आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। हेलो गाइज, मैं आ गई हूँ त्रिमूर्ति धाम। यहाँ पे हनुमान जी, बालाजी और भैरवनाथ जी की 3 मूर्तियाँ हैं मेन मुख्य, इसी वजह से इसका नाम त्रिमूर्ति धाम है। इस धाम की मेन कहानी ये है कि यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि हनुमान जी जब संजीवनी लेकर जा रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने एक पैर रखा था छलांग लगाने के लिए। तो ये सपोज किया जाता है उसी के ऊपर हनुमान जी का मुख्य मूर्ति है। तो हम यहाँ के धाम की पूरी दर्शन कर चुके हैं। स्टे ट्यून गाइज, थैंक यू सो मच। इस मंदिर के गर्भगृह में जहां पर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं, वहीं पर मुख्य विग्रह को स्थापित किया गया है और यह मंदिर बहुत ही भव्य और अनोखे रूप से बनाया गया है। ये इतना बड़ा है कि आपको पूरा दर्शन करने में 2 से 3 घंटे का समय देना पड़ेगा। इस मंदिर में भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, श्री हनुमान के साथ साथ कई देवी देवताओं के बहुत सारे रूपों को वर्णित प्रकार से स्वरूपित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसे अनोखे रहस्यों को भी दर्शाया गया है जो आमतौर पर हमें नहीं पता और नॉर्थ इंडिया में किसी दूसरे मंदिर में भी आपने ऐसा कुछ देखा नहीं होगा। मंदिर के अंदर कई सारी गुफाएं बनाई गई हैं। उन गुफाओं में कई सारे स्टोरीज को कार्व किया गया है और उन कार्विंग्स के साथ साथ आप हर एक गुफा से किसी एक ऐसे सेक्शन में जाते हैं जहां पर आपको एक बिल्कुल ही अलग दुनिया मिलती है, अलग ही प्रकार के देवी देवता और अलग ही प्रकार की कहानियां देखने को मिलती हैं। देवी देवताओं के अलावा यहाँ पर पुराने जितने भी ऋषि मुनि थे, हमारे मुख्य ऋषि मुनि, उसके अलावा यक्ष, गंधर्व और भी कई प्रकार के प्रेतों तक की प्रतिमाएं हैं जिन्हें उनके परिचय के साथ दर्शाया गया है।
और ये वो सेक्शन है जहाँ पर हमारी जो 64 योगिनियाँ हैं उनको भी दर्शाया गया है। यहाँ यज्ञ और ध्यान के लिए एक पूरा अलग कमरा है जहाँ पर लोग बैठकर यज्ञ और ध्यान करते हैं। महादेव और शिव परिवार के कई प्रारूपों के साथ साथ यहाँ पर जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनको भी एक स्थान पर स्थापित किया गया है।
मंदिर का एक ऐसा सेक्शन भी आता है जहाँ से आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, फिर आपको दूसरी ओर फिर से जाना होता है और उसी बीच में बनाई गई है कई सारे ऋषि मुनियों की और महाभारत कालीन योद्धाओं की समाधियाँ। समाधियों के दर्शन करने के बाद सामने ही एक गुफा आता है जहाँ से हम माँ काली के दर्शन करने जाते हैं।
वहाँ से आगे निकलकर जब हम दूसरी ओर जाते हैं तो वहाँ पे पूरा एक सेक्शन है जहाँ पर प्रेतों की व्याख्याएं हैं, प्रेतों की प्रतिमाएं हैं और साथ ही साथ पूरी तरह से नरक को दर्शाया गया है, नरक की यातनाओं को दर्शाया गया है। और इस पूरे मंदिर को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो हमने अपने धर्म के बारे में अंश मात्र भी आज तक नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ के पंडितों का कहना है कि जो उन्होंने इस मंदिर में दर्शाने का प्रयत्न किया है वो एक अंश मात्र भी नहीं है। वहाँ ऐसा बहुत कुछ है जो शायद हो सकता है कि आपका दिल दहला दे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे संस्कृति और हमारे इतिहास से जुड़ी हुई वो तथ्य, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ वो तथ्य यहाँ पर उकेरा गया है, जहाँ पर सम्मान भी है, प्रेम भी है, भक्ति भी है, भय भी है। और यहाँ पर प्रत्येक जो हमारे रूप हैं उन स्वरूपों को यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज़ अ कंप्लीट टेम्पल आई कैन से। और तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें सच में आज कुछ भी नहीं पता। तो अगर आप कभी भी चंडीगढ़ आएँ, माँ कालका के दर्शन करने के बाद त्रिमूर्ति धाम जरूर जाएं और एक्सप्लोर करें, अपने धर्म के बारे में एक्सप्लोर करें, उन तथ्यों के बारे में जिन तथ्यों के बारे में शायद आप नहीं जानते। ईश्वर आप सभी को सुखी रखे। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक ऐसे ही किसी अनोखे अनकहे इतिहास के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।